एक ऐसी कंट्री जो कि एक टाइम पे कुछ भी नहीं थी और आज तकरीबन सब कुछ है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं चाइना के बारे में। तो आगाज़ करते हैं आज के इस वीडियो का। लेट्स बिगिन। अस्सलामुअलैकुम। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं चाइना की कि एक टाइम पे एक ऐसा मुल्क जो कि कुछ भी नहीं था टेक्नोलॉजी के मामले में, इकॉनमी के मामले में और जो भी चीज़ देखें, और आज के टाइम पे एक लेवल के ऊपर है। चाइना का एक नाम है आज पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो क्या है आखिर ये सारी बातें और क्यों इतना पावरफुल आज चाइना बन चुका है? तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारी बातें हैं जिनको देखें ना तो बहुत सारी बातें आपको खुद ब खुद क्लियर होने लगेंगी। तो अगर मैं यहीं पे बताऊँ ना, तो पहली चीज़ अगर आप देखें कि 1979 के अंदर जो चाइना है उसने उसके बाद से कोई भी वॉर नहीं करी। जबकि अगर आप और कंट्रीज़ को देखें तो भाई उनका जो एक बड़ा परसेंटेज है ना इकॉनमी का, वो कहाँ जाता है? आर्मी के ऊपर। क्यों जाता है? डिफेंस सिस्टम। और जबकि मैंने अभी आपको वही बात बताई कि चाइना ने इस चीज़ को सबसे पहले जहन में रखते हुए इस चीज़ को क्लियर करा कि इस चीज़ से तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, कि हमारा इतना बजट अगर हमारा डिफेंस सिस्टम लेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ऐसे ही हमारे साथ हो रहा है। पाकिस्तान को आप देखो तो आप इससे अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अभी तक हम इतने डेवलप क्यों नहीं हुए। बांग्लादेश हमारे बराबर में है, ठीक है। इंडिया को तो खैर आप बीच में रखो, इतना ज़्यादा वो डेवलप भी नहीं है और इतना हमारी हालात में भी नहीं है। लेकिन जो दूसरे हैं हमारे करीब करीब के, या जो आगे पीछे एशिया में आप देख लो, तो उनका क्या है, वो एक बड़ा अमाउंट इकॉनमी का किस पे लगाते हैं? अपने डिफेंस सिस्टम के ऊपर। और यही कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से वो पीछे हैं अभी तक। लेकिन चाइना ये बात बहुत पहले ही समझ चुका था। 1979 में उसको ये बात समझ में आ गई थी और 1979 के बाद से ही उसने कोई भी जंग नहीं करी आज तक। और इस चीज़ के तो वो काफ़ी ख़िलाफ़ भी है, लेकिन हथियार बराबर बेचता है। और चाइना का एक रूल अच्छा ये भी है कि अगर सारी दुनिया ना सोना खोदने में लगी हो तो आप कभी भी उस दौड़ का हिस्सा ना बनो। आप ये बनो कि वो सब सोना निकालने में लगे में खोद के। आप उस टाइम पे वो जो औजार जिससे निकलता है ना सोना, आप उस टाइम पे वो बेचो। और यही फ़िलॉसफी रही है हमारी चाइना की, जिससे वो आज इतना डेवलप हो गया है। आज आप देखें कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप उठा के देख लें तो वो उसके बैक पे आपको क्या नज़र आता है? अभी तक तो आपको समझ में भी आ गया होगा, एक C और E का आपको सिंबल नज़र आता है। मतलब क्या? असेंबल इन चाइना। अब मैन्युफैक्चरिंग अगर आप बात करें तो दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे जो आता है ना नंबर 1 पे, वो चाइना है। कि अगर यार कोई भी यूरोप में या कोई भी कंट्री अगर आपको कोई भी एक आइटम 500 रुपये का दे रही है तो चाइना है वही आइटम आपको कितने में दे देगा? 150 रुपये में, 180 रुपये में, 200 रुपये में मैक्सिमम। इतना कंपटीशन में आ गया है चाइना। और बहुत सारी बातें इसकी ऐसी हैं जिसको देखा जाए ना तो इन्हीं बातों ने इस इकॉनमी को इतना बूस्ट करा है। पहली चीज़ तो ये कि यार हमारा जो डिफेंस सिस्टम है बहुत ज़्यादा बजट ले जाता है। पाकिस्तान की बात करूं तो 100 में से मैं बोलता हूं कि 80% बजट जो है हमारा, 70-80% बजट डिफेंस सिस्टम, आर्मी और ये सारी चीज़ें खा जाती हैं। तो बकाया 20% में आप क्या करोगे? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करोगे या आप ग्रोथ देखोगे, सड़कें बनवाओगे और जो दूसरे इश्यूज़ होते हैं उनको रिजॉल्व करोगे? क्या क्या करोगे? लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये सारी चीज़ें समझ ली थी और इसी चीज़ को देखते हुए इन्होंने इसी चीज़ को उल्टा कर दिया था कि 20% 30% इन्होंने डिफेंस सिस्टम पे लगाया। बकाया जो था इनका 70% 60% वो इन्होंने क्या करा कि ग्रोथ पे लगाना स्टार्ट करा। आईटी को सामने लेकर आए, आईटी के ऊपर फोकस करा, लर्निंग को, स्टडी को बहुत ज़्यादा फोकस में लेकर आए। यहाँ पे अगर मेरे को तस्वीर मिल गई तो मैं आपको वो शो भी कराता हूँ अभी थोड़ी देर में कि यार अमेरिका के अंदर एक टेस्ट हुआ था। जैसे टेस्ट एग्जामिनेशन होते हैं ना बड़े बड़े सर्टिफिकेशंस के, तो उसके अंदर भाई वो एग्ज़ाम जब लिया गया तो जब पास आउट हुए तो आप ज़रा तस्वीर अगर मिल गई तो वो आप देखिएगा, इसके अंदर आपको कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है? एक तस्वीर है जिसके अंदर भाई आपको काफ़ी सारे बंदे खड़े हुए दिखेंगे और उसके अंदर से सिर्फ 1 या 2 आपको दिखेंगे कौन? अमेरिकन। बकाया सारे कौन है? चाइनीज़। ये इसी वजह से कि इन्होंने अपने आईटी और इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करा, इतना फोकस करा कि आज ये आपके सामने हैं।
और यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं है जैसे पाकिस्तान के अंदर है कि आपको मेरिट बेस के ऊपर जॉब मिलेगी, अगर बाप हुक्मरान है तो बेटा भी हुक्मरान ही बनेगा। नहीं, इन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म करा। इन्होंने क्या करा, स्किल्स होंगी आपकी तो आप आगे बढ़ जाओगे। यहाँ पे ऐसा कोई भी वो नहीं है कि वज़ीर का बेटा वज़ीर ही होगा, बादशाह का बेटा बादशाह ही होगा। नहीं, इन्होंने क्या करा, इस चीज़ के ऊपर फोकस करा। और भी पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं जो आप देखें ना, इसकी तरक्की का राज है। मैन्युफैक्चरिंग की मैंने आपको बात करी। यहाँ पे क्या है कि इनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे लेबर बहुत सस्ती है, तो इस वजह से कॉम्पिटिट काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं ये, और कर रहे हैं, और जिसकी वजह से इतने आगे हैं। एक चीज़ ये हो गई हमारी। और अभी आप देखें तो सी पैक का जो मंसूबा हमारा चल रहा है, इसने क्या करा, अपनी जड़ों को और मजबूत करा कि पाकिस्तान से रिलेशनशिप बनाए जितने हो सकते थे, और जहाँ जहाँ से बना सका वहाँ से बनाए। पाकिस्तान से इन्होंने ग्वादर पोर्ट, वहाँ से इन्होंने सी पैक का मंसूबा स्टार्ट करा कि इनकी जो एक्सपोर्ट है वो मज़ीद बढ़ पाए, ठीक है, जिसके ऊपर अच्छे तरीके से अभी भी काम जारी है। तो ये कुछ माइंडसेट थे यार इनके जो इन्होंने अप्लाई करे और अभी आज इस लेवल पे हैं। तो अगर ये बातें कुछ समझने वाली हो ना तो काफ़ी आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान, सुभान अल्लाह, यहाँ पे यही अल्फाज बनेगा इनके लिए। तो यार ये कुछ बातें थी चाइना के हवाले से। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन वही बात है कि वीडियो हमारी 10-15 मिनट की हमारी 50-60 मिनट तक जा सकती है उनकी इन सारी बातों को कवर करने के लिए। लेकिन वक्त के मुनासबत से जो बातें मैं आपको क्लियर कर सका वो मैंने कर दी हैं। तो आई होप ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आज के लिए यार इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। फ़ी अमान अल्लाह।